हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास फर्स्ट सिलेबस। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूवर है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैम प्लीज़ आप जो है क्लास फर्स्ट का सिलेबस शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप सभी पेरेंट्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो बुक है मेरी बेटी की फ़र्स्ट क्लास की बुक है, बिकॉज़ लास्ट ईयर वो फर्स्ट क्लास में थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना यहाँ पे जो क्लास फर्स्ट का मैथ्स का सिलेबस रेडी किया है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है 1 से लेकर के 500 तक। नेक्स्ट उसके बाद आता है रिवर्स काउंटिंग। पहले आपकी स्ट्रेट काउंटिंग आएगी 1 से लेकर 500 तक। नेक्स्ट उसके बाद आता है रिवर्स काउंटिंग, जो 300 से 1 तक, उल्टी गिनती जिसे हम कहते हैं, वो सिखाई जाती है बच्चों को। फर्स्ट क्लास में टेबल्स सिखा दिए जाते हैं बच्चों को 1 से लेकर के 10 तक, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है बच्चों को, तो टेबल अगर बच्चे लर्न कर लेते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नंबर नेम, जिसमें 0 से लेकर के 100 तक नंबर्स नेम। नंबर नेम क्या होते हैं, जैसे 1 की स्पेलिंग ONE1, TWO2, इस तरीके से 100 तक बच्चों को अच्छे तरीके से ओरल एंड रिटर्न में करवाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एडिशन। एडिशन में बच्चों को विदाउट कैरी वाले सम करवाए जाते हैं। विदाउट कैरी का मतलब होता है जिसमें कैरी ना लगता हो। जैसे यहाँ पे है 4 + 6, तो 4 + 6 होता है हमारे यहाँ पे 10। ठीक है, अब आप इसको डबल में भी करवा सकते हैं बच्चों को, 24 एंड 44। तो 4 + 4 हमारा 8 होता है और 4 + 2 होता है 6। जो कैरी वाले सम होते हैं, जैसे यहाँ पे है 29 एंड 18, तो 9 + 8 होता है हमारा 17। तो 17 में ऊपर कैरी चला गया। फर्स्ट क्लास में अभी कैरी वाले सम जो हैं वो बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं करवाए जाते हैं, विदाउट कैरी वाले सम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी बच्चों को समझाया जाता है। इसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे टाइम। टाइम के अंदर बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक्टिविटी बनी हुई है, जिसमें बच्चे को आपको नंबर्स लिखवाने हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे वेकअप। वेकअप में 1 नंबर है, यानी कि सबसे पहले बच्चा उठेगा, फिर उसके बाद टॉयलेट उसको जाना है, देन उसके बाद ब्रश करना है, टेक अ बाथ, देन उसके बाद ड्रेसअप होना है, फिर आता है पैक माय बैग, फिर हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर बच्चों को सिखाई जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज़ आती है, जिसमें बच्चों को एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 6 o'clock है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बताएंगे बच्चों को, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो 6:15 नहीं हुआ है, एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, 6 o'clock, 10 o'clock, इस तरीके से बच्चों को बताया जाता है। टाइम के अंदर ही यहाँ पे बच्चों को मंथ और ईयर भी बताए जाते हैं, जो जनवरी, फरवरी होते हैं हमारे दिसंबर तक, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा यहाँ पे डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग में बच्चों को काफ़ी सिंपल तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से ग्राफ बना के दिया गया है। यहाँ पे कुछ एप्पल्स हैं, मैंगो है, बनाना है एंड पियर्स बनाए गए हैं। तो हाउ मैनी एप्पल्स एंड मैंगोज आर देयर इन ऑल, तो यानी कि बच्चों को काउंट करके लिखना है कि यहाँ पे एप्पल कितने हैं और कितने मैंगोज हैं। तो यहाँ पे 6 एप्पल्स हैं एंड 9 मैंगोज हैं, तो बच्चों को वो काउंट करके लिखने हैं। इस तरीके से डाटा हैंडलिंग, यानी कि पर्टिकुलरली जिस चीज़ के लिए कहा गया है वो बच्चे को काउंट करके यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से बच्चों से डाटा हैंडलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अनमोल जो नाम यहाँ लिखा गया है, उसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। आदित्य में कितने लेटर्स हैं, वो बच्चे को काउंट करने और यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर पूछा गया है कि हाउ मैनी बैलून्स आर देयर। इस डाटा हैंडलिंग के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। तो बच्चे को मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चों को सबसे पहले आपको टेबल लर्न करवाने हैं, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चों को इस तरीके से समझाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेट्स में 3 मैंगो रखे गए हैं, यानी कि ईच प्लेट में 3 मैंगोज हैं। तो बच्चे को आप रिपीटेड एडिशन के थ्रू किस तरीके से समझाएंगे, 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि 4 प्लेट्स हैं तो 4 टाइम हमने 3 लिखा है, तो कितना हुआ टोटल 12। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में समझाएंगे तो 4 × 3 यानी कि 4 3 जा
4 प्लेट हैं और ईच प्लेट में 3 मैंगोज हैं, तो 4 3 12। इस तरीके से बच्चों को बहुत ही सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में बच्चे को आप इस तरीके से समझा सकते हैं, शॉर्टर एंड लॉन्गर। तो यहाँ पे 2 तरीके के पेन बनाए गए हैं, एक लॉन्गर है और एक शॉर्टर है। तो बच्चे को बताना है कि ये लॉन्गर है या शॉर्टर है। जो शॉर्टर पेन है उस पर हमें बच्चे से टिक करने के लिए बोलना है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रॉस आउट द लॉन्गर ऑब्जेक्ट। जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है उस पर क्रॉस करना है। तो इस तरीके से इसमें शॉर्टर, लॉन्गर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को मेजरमेंट के अंदर बताई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पैटर्न। तो यहाँ पे पैटर्न्स का ये टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न्स का टॉपिक है मेरी बेटी का, क्लास फर्स्ट का। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे एरो बने हुए हैं, तो एरो पहले अप जा रहा है, देन डाउन, अप डाउन, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 1 2, फिर 1 2 1 2, मतलब सीरीज जो है वो यहाँ पे बच्चों को एक्सटेंड द सीक्वेंस, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आपके ग्रोइंग पैटर्न्स, रिड्यूसिंग पैटर्न्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे 10 नंबर पे मनी। तो मनी में बच्चों को कॉइन्स के बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 का है, 10 का है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो करेंसी नोट्स होते हैं, पहले उनको कॉइन समझाए जाएंगे एंड देन उनके बाद उनको नोट समझाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बच्चों को एक कैंडी दी गई है जो 3 रुपीज़ उसका प्राइस है, तो बच्चों को बोलना है यहाँ पे 1 2 और 5 का कॉइन बना हुआ है, तो बच्चे को टिक करना है कि यहाँ पे 1 कॉइन पे एंड 2 रुपीज़ के कॉइन पे यहाँ पे टिक किया गया है, तो यानी कि 1 + 2 3 हो गया। इस तरीके से बच्चों को बताया जाता है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे निमी हैड 80 रुपीज़, तो यहाँ 80 लिखा है, 0 1s के प्लेस पे आएगा और 10 के प्लेस पे हमारा 8 आता है। शी बॉट अ पेन फॉर 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद निमी, तो निमी के पास कितना बचा, बिकॉज उसने शी बॉट अ पेन फॉर 20 रुपीज़, तो यहाँ पे कितना बचा, तो 80 में से 20 माइनस करना है, तो यहाँ पे बचा 60 रुपीज़। तो ये मनी के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे डिवीजन में। तो डिवीजन में बच्चों को पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। जैसे यहाँ पे 6 मैंगोज बताए गए हैं और जो उनकी मदर है बच्चों की, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है मैंगोज को। तो हाउ मैनी मैंगोज विल ईच चाइल्ड गेट, तो 2 चाइल्ड हैं तो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो पर चाइल्ड बच्चे को 3 मैंगोज आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे डिवीजन सिखाया जाता है। सेम पैटर्न यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया है। डिवाइड 14 फ्लावर्स अमंग 2 चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे ईच चिल्ड्रन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फ्लावर्स। तो यहाँ पे ईच चाइल्ड है 7 फ्लावर्स, 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 7। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन बच्चों को समझाए जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक आता है सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स के अंदर बच्चों को यहाँ पे क्यूब, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, क्यूबाइड, इस तरीके से बताया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शेप्स बनाई गई हैं और यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो शेप्स हैं उनको पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है, तो बच्चों को यहाँ पे मैचिंग करना है। अब यहाँ पे इनके बताए गए हैं, कॉर्नर है, ये फेस है, साइड है, इस तरीके से सारी जो सॉलिड शेप्स हैं वो बच्चों को समझाई जाती हैं। वो हमने समझाए थे आपको सॉलिड शेप्स। और यहाँ पे आ गए हमारी प्लेन शेप्स, जिसके अंदर ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ओवल शेप आती है, क्योंकि ये 2D शेप्स होती हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सॉलिड शेप्स भी बताई जाती हैं। सो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है क्लास फर्स्ट का सिलेबस, और मैंने कोशिश की है हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने की। अगर आप डीप में चाहते हैं कि मैं काफ़ी डीप में सिलेबस को डिस्कस करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।